एक समय की बात है, 5 मेढक एक साथ किसी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते उन मेढक में से 3 मेढक एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। 5 में से 3 मेढक गड्ढे में गिर गए तो ऊपर बचे 2 मेढक। अब गड्ढे में गिरने के बाद वह तीनों मेढक ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो गड्ढा बहुत बड़ा था। उस गड्ढे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। अब गड्ढे के ऊपर जो 2 मेढक बचे हुए थे, वह गड्ढे के अंदर देखकर उन तीनों मेढक से कहते हैं कि अब तुम इस गड्ढे में फंस चुके हो और कभी बाहर नहीं निकल सकते। यह बहुत बड़ा गड्ढा है, तो तुम्हारा कोशिश करना व्यर्थ है। यह सुनने के बाद उन तीनों मेढक में से एक मेढक को लगता है कि यह सही बोल रहे हैं। यह गड्ढा बहुत बड़ा है और हम इसमें से कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो वह मेढक थोड़ी कोशिश करने के बाद हार मान लेता है और उसी गड्ढे में एक जगह आराम से जाकर बैठ जाता है। अब बाकी जो 2 मेढक थे वह अभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब उन दोनों को देखकर ऊपर वाले मेढक फिर से उन्हें यह कहते हैं कि तुम कोशिश जो कर रहे हो वो सारी व्यर्थ हो जाएगी। तुम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते और अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी पड़ेगी। अब यह सुनने के बाद जो 2 मेढक कोशिश कर रहे थे ऊपर चढ़ने की, उनमें से एक और मेढक को यह लगता है कि यह सही बोल रहे हैं। अब हम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते और वह भी हार मानकर बैठ जाता है। लेकिन अभी भी उनमें से एक मेढक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऊपर वाले 2 मेढक उसे भी कहते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उन दोनों ने हार मान लिया और तुम अभी भी यह सोच रहे हो कि तुम इस गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। वो ऊपर वाले 2 मेढक उसे बोलते रहे, लेकिन उनकी बातों का उस मेढक पर कोई असर नहीं हुआ और वह मेढक कोशिश करता रहा और कोशिश करते करते वह उस गड्ढे से बाहर निकल गया। अब उसे वह सारे मेढक देख रहे थे कि यह बाहर कैसे निकल गया। मैं आपको बताता हूँ कि वह मेढक बाहर कैसे निकला। वह मेढक इस बड़े से गड्ढे से इसलिए बाहर निकला क्योंकि वह मेढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत से लोग आते हैं हमें रोकने के लिए, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने काम में कामयाबी हासिल करनी है तो बहरे बन जाओ। उनकी बातों का अपने ऊपर कोई असर मत होने दो।